ये देखो, ये ट्रक के टायर के निशान ये साबित करते हैं कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होने के बावजूद भी जंगल में ट्रक आते जाते रहते हैं और इसीलिए उस जंगल में तेंदुल पत्तों की चोरी होती है, जो कि 1 मई से 10 मई तक होती है। 1 से 10 मई तक ही क्यों? क्योंकि निशा यही एक टाइम है जब पेड़ से तेंदुल के पत्ते सबसे ज्यादा झड़ते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? पुलिस दिन रात फॉरेस्ट में राउंड लगाती रहती है। हो सकता है वो भी इस चोरी में शामिल हो। और दुल्हनिया बीड़ी वाली? निशा, दुल्हनिया बीड़ी वाली कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, वो भी इस गैंग की एक मेंबर हो सकती है। इसका मतलब उन लोगों ने दुल्हनिया बीड़ी वाली की झूठी कहानी फैला रखी है और लोगों को डरा रखा है। यस, ताकि दुल्हनिया बीड़ी वाली के डर से गांव के लोग रात को जंगल न जाएं और वो लोग अपना काम कर सकें। इसीलिए ये सच जानने के लिए मुझे आज रात जंगल जाना होगा। नहीं रोहन, हम तुम्हें ऐसा कोई भी रिस्क नहीं उठाने देंगे जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। अरे वो लोग सूरज भैया को मार सकते हैं तो तुम्हारे साथ भी कुछ कर सकते हैं। निशा, दुल्हनिया बीड़ी वाली के इस राज को दुनिया के सामने लाने के लिए और गांव वालों को उसके आतंक से बचाने के लिए मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। लेकिन रोहन, तेरे हाथ की बड़ी मुश्किल रोम में ऐसा जोश पैदा करते कुछ कौन सा ख्याली पुलाव पका रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। देखो अब तक कितनी कम बीड़ियाँ बनी है। अब तो बस ख्यालों में ही पुलाव पकता है, हंडिया तो बस सपनों में ही गर्म होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यही जानने के लिए आए हो ना? हाँ रामू काका, चंपा की क्या कहानी है मुझे जानना है। बहुत प्रेम था उन दोनों में। कुंदन बाबू इस गांव के बारे में और तेंदुल के पत्ते से बीड़ी कैसे बनती है उसके बारे में एक किताब लिख रहे थे। चंपा जो जंगल के हर पेड़ और पत्ते के बारे में जानती थी, वो कुंदन बाबू की किताब लिखने में मदद करने लगी। कुंदन बाबू को महुए की शराब बहुत पसंद थी। एक रात जब हम महुए की शराब लेकर गेस्ट हाउस गए जिसमें कुंदन बाबू ठहरे हुए थे, वहां जाकर जो हमने देखा तो उस पर हमको विश्वास नहीं। तुम्हें हमारी सौगंध, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। चंपा को दी हुई सौगंध के कारण
हमने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका प्यार पके हुए महुए की सुगंध की तरह पूरे गांव में फैल गया। चंपा जिस दिन दुल्हन बनकर कुंदन बाबू से शादी करने गई, तभी उसके पिता उसको पकड़कर वापस ले आए। लड़के से मिली क्या घोट दूंगा मैं। छोड़ दीजिए। गाँव में बाबूजी दरवाजा खोले, मुझे गाड़ी देखे बाबूजी मुझे बाबूजी। चंपा 1 मई से 10 मई तक उस कमरे में बंद रही। उसको यही लगता था कि हमने उसके पिता को और गांव वालों को उसके बारे में और कुंदन बाबू के बारे में बताया है। उसने हमसे फिर कभी कोई बात नहीं की। 10 मई की रात चंपा अचानक गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए चंपा 1 मई से 10 मई तक जिस भी पुरुष को देखती है उसे मार देती है। सिर्फ दुल्हन को नहीं मारती है, यही कारण है कि 1 मई से 10 मई तक गांव का हर पुरुष दुल्हन बनकर रहता है। लेकिन काका, गांव के हर घर के बाहर जलती हुई बीड़ी क्यों लटकाई जाती है? क्या उससे भी चंपा का कोई कनेक्शन है? चंपा जब बहुत क्रोध में होती थी तो बीड़ी जलाकर अपने क्रोध को शांत करती थी। इसीलिए गांव वाले अपने घर के बाहर जलती हुई बीड़ी लटकाते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दुल्हन के रूप में वो चंपा ना हो, शायद वो कोई और हो। शहरी बाबू, कोई दूसरी लड़की ऐसा क्यों करेगी? ताकि 1 मई से 10 मई तक गांव वाले जंगल ना आ सके और जो लोग तेंदुल पत्ते की तस्करी कर रहे हैं वो कर सके। ओ हीरो, इधर आ, इधर आ, अरे इधर आ। क्या नाम है तेरा? रोहन नाम है मेरा। मैं जंगल देखने आया हूँ। एनी प्रॉब्लम? अभी तो नहीं है, लेकिन जब अंधेरा हो जाएगा ना तब हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसे निकलो बेटा, यहाँ से चलो। अरे निकलो यहाँ से, अपना घर निकलो। खाली घर है, चलो। उसको भी ले, उसको ले। हाँ निकलो। इधर आ जा तू। डॉक्टर साहब, इस गांव में दिन रात पुरुष दुल्हन के वेश में घूमते हैं और जो पुरुष दुल्हन के वेश में नहीं रहते हैं चंपा उन्हें मार देती है। लेकिन आप लोग तो वर्दी वाले हैं, क्या चंपा ने कभी आप पर अटैक नहीं किया? देखो शहरी बाबू, हमारी वर्दी की चिंता मत करो और यहाँ से निकलो, समझे? अरे ये भी तो गए नहीं। नहीं आया। ये सब निशा की गलती है। निशा को तो सब कुछ पता है ना इस गांव के बारे में। रोहन को कुछ भी नहीं पता था, फिर क्यों जाने दिया उसको? अरे हमें बताकर थोड़ी गए हैं, और टेंशन तो हमें भी हो रही है ना। फोन लगाओ उसको। माँ, वो अपना फोन घर पे ही भूलकर चला गया है। निशा, हम तो तुमसे कह रहे थे कि कल ही यहाँ से वापस चले जाओ, काहे अपनी जान संकट में डाल रहे हो? कहाँ चले गए थे? अरे कम से कम फोन तो साथ में लेकर जाया करो। तुम्हें पता भी है हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान थे। अब अकेले मत जाया कीजिए, सबको परेशानी होती है। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं करूँगा।
कहाँ गए थे? जंगल। दुल्हनिया बीड़ी वाली का सच पता करने के लिए। रोहन बेटा, काहे अपना जीवन संकट में डाल रहे हो? वो दुल्हन तुम्हें कुछ करे उससे पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अब मैं दुल्हनिया बीड़ी वाली का सच जाने बिना ये गांव छोड़कर नहीं जाने। कौन सा सच? कैसा सच? यही के जो गांव वाले देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सच नहीं है। अगर ये बात सच होती तो चंपा उन फॉरेस्ट ऑफिसर उसकी टीम को मार देती। उन्होंने तो दुल्हन का रूप नहीं लिया था। वो लोग वर्दी में थे माँ। ये सब एक झूठ है, ये सब एक जाल है। ये जाल उन तस्करों ने फैलाया हुआ है ताकि वो तेंदुल पत्ते की चोरी कर सके। रोहन बेटा, तुम्हारा शक गलत है। चंपा की मौत से उन लोगों का कोई संबंध नहीं है। चंपा के दुश्मन इस गांव वाले पुरुष है, इसीलिए इस गांव के पुरुषों को वो अपना दुश्मन मानती है। मेरी मानो तो आज ही तुम दोनों इस गांव को छोड़ के चले जाओ। हाँ, हम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने। भाभी, आपने रोहन को कहीं देखा क्या? वो पूरे घर पे कहीं भी नहीं है। क्या घर पे नहीं है रोहन? और उसके दुल्हन वाले कपड़े भी घर पे ही है। बिना दुल्हन के कपड़े पहने वो कहाँ जा सकता है? चलो देखते हैं, चलो। जल्दी करो ना। ठीक है सर, वही अपनी जान के दुकान बने पड़े हैं। दुल्हनिया अगर आपको इस कपड़े में देख लेगी ना तो झट से अपनी बीड़ी आपके सीने में उतार देगी। मैं नहीं देता तेरी उस दुल्हनिया बीड़ी बनी, समझा ना? और अगर उसके पास बीड़ी है आने दे साली को एक बार, फिर देखना कैसे अपना सिगार उसके अंदर। यह शक सही था। ये सब खेल इन लोगों का रचा हुआ है। रोहन, 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 रोहन। रोहन को कॉल कर, शायद वो कॉल उठा ले। देखो कौन है वहाँ? पकड़ो उसको, देखो कौन है साला। बाबू, ये बीड़ी स्वास्थ्य के लिए जितनी हानिकारक होती है ना, ये पत्ते हमारे लिए उतने ही लाभदायक हैं। उस लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
हाँ मैं ठीक हूँ। पर रोहन, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? उन्हीं लोगों ने जिन लोगों पर मुझे शक था कि ये लोग तेंदुल के पत्थर की तस्करी करते हैं, उन्हीं के गैंग का कोई आदमी था। मैं उन लोगों का वीडियो बना रहा था, कभी अचानक से वहाँ पे दुल्हनिया आ गई। तुमने उसे देखा क्या? हाँ देखा। और उसने तुमको देखा? हाँ उसने भी मुझे देखा। और देखा और फिर भी जीवित छोड़ दिया। तुमने तो दुल्हन के कपड़े भी नहीं पहने थे। रोहन, क्या देख रहे हो तुम? दुल्हनिया ने मुझ पे हमला करने से पहले ठेकेदार को मारा था और उसकी लाश यहीं पड़ी थी। पर यहाँ पे तो कोई लाश नहीं दिख रही है। रोहन बाबू, क्या सच में तुमने ये सब देखा है? हम सबको कहानियां सुना रहे हो। मास्टर जी मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लगता तो ऐसा ही है रोहन बाबू, क्योंकि दुल्हनिया जब तक गांव के पुरुष को बिना दुल्हन के कपड़े के देखती है तो उसे जीवित नहीं छोड़ती। तुम तो यहाँ जीवित खड़े हो। अरे ठेकेदार को उसने मारा था तो उसकी लाश कहाँ गई? अरे लाश थी, कोई बीड़ी तो नहीं जो हवा में गायब हो गई। मैंने दुल्हनिया को देखा है और उसका सच मैं साबित करके रहूंगा।